हे एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मेरे यूट्यूब चैनल शिवांगी शरण व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर व्लॉग के साथ आपके अपने चैनल शिवांगी शरण व्लॉग्स में आ गई हूँ, यानी कि पार्ट 2 व्लॉग नवरात्रि सेलिब्रेशन का। मैं आशा करती हूँ ये व्लॉग भी आपको पसंद आए। So, seniors, I am politely requesting you to repeat the festival of Durga Puja. It is the festival of 9 bodies, and you know who are they? They all are avatars of doubters. So आज हम यहाँ पर एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। वह नाटक कुछ ऐसा दिखाओ की कहानी क्यों ना बेटियों को दिखाए? क्यों नहीं? जमाना आगे बढ़ चुका है पर बेटियाँ पीछे रह गई। हाँ, क्योंकि बेटियों को आज भी बेटों के बराबर नहीं देखा जाता। इस नाटक को दिखाने का यह आशा है कि आप इस विषय से कोई सीख ले और दूसरे को भी सिखाएं। इस नाटक को दिखाने का उद्देश्य किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस नाटक में हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करने का प्रयत्न करें। बहुत जल्दी में लग रहे हो? अरे तुम्हें बताने वाली है, मैं वही लेने जा रहा हूँ। देखना पक्का बेटा ही होगा। अगर बेटी हो गई तो नहीं नहीं नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। बेटा, मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकेगा हमारा बेटा। बेटा है या बेटी, दोनों तो बराबर होते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं रिपोर्ट लाने जा रहा हूँ। वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ है। तुम्हें बेटी होने वाली है। तो क्या हुआ? मुझे तो बेटी चाहिए थी। अरे पर मुझे तो बेटी नहीं चाहिए थी ना, मुझे तो बेटा चाहिए था। बेटा, तुम पढ़े लिखे होकर के भी ऐसी बातें करते हो। पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। कल मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम जाओ जी। उसके पीछे उसे कौन संभालेगा? बोलो, जमाना बहुत खराब है। तो क्या हुआ? मेरे भी तो मम्मी पापा जॉब करते थे, उन्होंने भी मुझे पाला पोसा है। अरे तब की बात कुछ और हुआ करती थी, तब ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी, पर अब नहीं होती है। खैर छोड़ो, बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी। रोहित, रोहित तुम प्लीज मेरी बात सुनो। रोहित, तुम जो बोलोगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा। रोहित, मैं सब कुछ देखूंगी। रोहित, मैं खाली संभालूंगी। रोहित, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें अवसर करवाना ही होगा। रोहित मेरी बात सुनो। रोहित तुम मेरी बात सुनो। माँ, मैं भी इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं भी इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ। माँ, मुझे भी इस दुनिया में आना है। मुझे भी इस दुनिया को देखना है। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके अलावा मैं कभी भी कुछ नहीं करूँगी। आप जब खाना खाओगे, मैं सारे बर्तन साफ कर दूँगी। आप जब सोओगे, मैं आपके पैर भी दबा दिया करूँगी। माँ, पर मुझे इस दुनिया में आने दो। माँ, आने दो। नहीं नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। रोहित, रोहित, अरे अब क्या हुआ? रोहित प्लीज, रोहित एक बार तो मेरी बात सुनो। पर बच्चे को नहीं मार सकती। रोहित, मैं खुद मर जाऊंगी। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना, मुझे या उससे। रोहित, 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 एक बार मेरी बात सुनो। मैंने ली तुम दोनों ही बराबर। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। क्या बात है मेरा? माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं, दुनिया में आना ही। क्या करेगी तुम इस सारी दुनिया में आकर? यहाँ सब
ज्योति देखो क्या हुआ, ज्योति उठो, ज्योति उठो, ज्योति ज्योति। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जल्दी मेरा डॉक्टर साहब इधर देखिए, ज्योति। आई एम सॉरी शी इज डेड नाउ। नहीं ज्योति अभी मुझे तुम चाहिए, ज्योति उठो, मुझे नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ। खुशियाँ अपार बनकर, बच्चों का दुलार बनकर, समाज में संस्कार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ। रसोई में प्रसाद बनकर, दरबार में लाभ बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, मुँह मांगे दुलार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ। सिद्धिदात्री हूँ, मैं तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हूँ। मैं कत्यानी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी सोच देती हूँ। मैं हूँ कालरात्रि, मैं तुम्हारे अंदर के भय को नष्ट करती हूँ। मैं महागौरी हूँ, मैं तुम्हारे असंभवकार को भी संभव बनाऊंगी। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि प्रदान करती हूँ। और मैं ही अन्नपूर्णा हूँ, अन्नपूर्णा बनके तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? हम कसूर नहीं थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोलियां फैलाते हो और कोख में हमारी खबर बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं। जो मंदिर में आते हैं, चुनरियां चढ़ाते हैं और कोख में हमारी खबर बनाते हैं। अब हम तुम जैसे लोगों पर कभी नहीं आएंगे, तुम जैसे लोगों पर कभी नहीं हटाएंगे। मुझे माफ कर दो, मैं हालात देख के डर गया था। हालात को दोस्त मत दो मूर्ख, हालात तुम जैसे गंदे सोच के लोगों ने ही बनाए। अगर इतना ही डर है तो समाज की हर एक औरतों को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य है। बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दुख होता रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा एक कुल को, दोनों कुलों की राज छोड़ती है बेटियां। फिर भी यहाँ किसी को बेटी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ रोहित, क्या हुआ? नींद में क्यों बोल रहे? तुम जिंदा हो? हाँ तो मुझे क्या हुआ? वो कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं, मैं
First of all, a very happy Navratri to everyone. माँ शेरावाली, माँ दुर्गा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और अभी जो मैंने एक्ट देखा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, इमोशनली टीयर्स, क्योंकि बात तो सही है, सोसाइटी में अभी भी हमारी सोसाइटी पुरुष प्रधान है। और क्या बताऊँ, जो मैं मेंटल स्टेट में भी इतनी इमोशनल हो गई, लाइक वो सॉन्ग, वो सारी चीज़ें। बात तो सही है कि बेटा हमारे बेटी समान है। बेटी भी बहू के रूप में दूसरी घर जाती है, बहू भी बेटी के रूप में दूसरी घर में रहती है, और बेटियों से ही घर संस्कार अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा का भी मन नहीं होता, लगता है जब वो अकेले रहते हैं तो मैं जाती हूँ, उनका मन लगा रहता है। और मेरे ससुराल में मेरे दोनों नंदे नहीं रहती हूँ तो मेरा भी मन नहीं लगता है। वो लोग आती है तो कुछ दिन के लिए आए लेकिन मन लगा रहता है। और ये बहुत ही कड़वा सच है, लोग बड़े बुजुर्ग मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अभी लोग बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे लिटरली मीनिंग नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पहले सब आशीर्वाद देते हैं कि आपको बेटा ही हो। ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि तुम्हें बेटी हो, और अगर किसी को आप बोल दोगे कि आपको बेटी हो जाए तो वो बुरा मान जाएगा। मुझे समझ नहीं आता ये ऐसी सोच क्यों है लोगों की। ये सोचना चाहिए अगर आपकी बेटी है तो वो दो परिवार को साथ में लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ससुराल में हूँ तो नो डाउट हर एक बेटी, यहाँ पर एक माँ है, एक बहन है, सब है यहाँ पे, एक बेटी है। माँ बहन के रूप में यहाँ टीचर्स हैं, बेटी के रूप में यहाँ स्टूडेंट्स हैं। तो मैं टीचर से पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपने ससुराल में रहते हो तो सेक्रेटरी मैम से भी पूछते हैं, अगर मम्मी जी यहाँ रहती है तो अपनी मम्मी जी को तो याद तो करती होंगी, और मम्मी जी का आधा टाइम अपने मम्मी पापा के बारे में सोच कर ही निकलता कि माँ खाना खाई होगी कि नहीं, पापा खाना खाए होंगे कि नहीं। सही बोला ना मम्मी? टीचर्स सहमत है आप मेरे से? और ठीक है, बेटे भी अच्छे होते हैं, मेरे पास खुद बेटा है, मैं वो नहीं बोलती, लेकिन मोस्टली बेटों के दिमाग में होता है कि हाँ आजकल तो खैर नो डाउट दामाद भी बेटे की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे एक बेटी सोचती है, मैं चैलेंज करती हूँ, बेटा नहीं सोच सकता। जो घरों को कैसे संभाल के चलना है, कैसे लेकर चलना है, वो सिर्फ हम बेटियां जानते हैं, आप बेटे नहीं। हम लोग इक्वली बराबर लेके चलते हैं अपने दोनों घरों को। तो आपसे अगर कोई बोल दे हाँ ये आपके यहाँ बेटी हो गई, तो उसको बोल दो हाँ बेटी हुई है, क्या आपको आता है वो घर को लेके चलेगी। मेरे बेटे ने भी याद कर दिया, एक बार फिर से ताली होगा। साधारण के नाम में अगर आपकी बेटी आई है तो वो खुशियाँ समृद्धि लेकर आएगी। अब भाई मुझे तो बेटा हो गया, लेकिन अभी छोटू है, प्रिया है, पूजा है, कभी ना कभी बेटी तो घर में आ ही जाएंगी। तो मैं जो बस मेरे दिल में था मैंने आज कह दिया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया। आई थिंक प्रेमचंद मैम ने ये एक्ट कराया था, इट वॉज अ मार्वलस जॉब मैम, बहुत ही अच्छा मन को बोला हम लोग सबको। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। डांडिया बच्चों का डांडिया नृत्य की उपस्थिति में वाकई में बेटियां का जो भी एक्टिविटी होती है बहुत ही सुंदर होती है। लोग बेटियों की कामना कम करते हुए तो कामना ज़्यादा करते हैं। समाज की एक विडंबना है, बुराई है, हमें दोनों चाहिए, तभी एक माँ को पूर्ण समाज
तो दोस्तों, नवरात्रि सेलिब्रेशन व्लॉग पार्ट 2 यहीं पर एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पार्ट 2 व्लॉग भी पार्ट 1 की तरह पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।